मेष राशि वालों, ये 4 दिन आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। सबसे बड़ी बात मित्रों, इन 4 दिनों में द्वितीय भाव में चंद्रमा, तृतीय भाव में चंद्रमा, चंद्रमा मंगल के साथ चंद्रमा बहुत ज़बरदस्त और बहुत खूबसूरत योग बनाता है। ऐसा योग जो आपके किस्मत को पलट कर रख सकता है, ऐसा योग बना देता है। बाकी अन्य ग्रहों में बाकी बहुत अच्छा साथ मिल रहा है ग्रहों का, तो ये 4 दिन को कह सकते हैं कि ये ग्रह बहुत खूबसूरत बना देगा, बहुत ज़बरदस्त खुशी आपको देने जा रहा है। इन 4 दिनों में कुछ नया, कुछ बेहतर, कुछ अच्छा होने वाला है। चलिए हम आपको क्या क्या होने वाला है, क्या हो सकता है और कहाँ आप परेशान हो सकते हैं, सब कुछ आपको हम विस्तार से समझाएंगे। सबसे पहले तो आपको बता दें, ये जो समय रहने वाला है यहाँ ग्रहों के बेहतर प्रभाव के कारण अच्छा रहेगा और कुछ विपरीत प्रभाव भी देखने को मिलेगा, तो इससे आपको बचना है। तो चलिए इस विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं, लेकिन आगे बात करें उससे पहले ग्रहों के बारे में समझा दें कि एकादश भाव में राहु हैं और राहु के सामने हमेशा ही केतु रहते हैं। पंचम भाव में केतु हैं। शनि इस समय द्वादश भाव में वक्री अवस्था में बैठे हैं। देवगुरु बृहस्पति चौथे भाव में गुरु के साथ सूर्य और साथ साथ बुध मौजूद हैं, वो भी चौथे भाव में, जहाँ से इनकी दृष्टि जो है वो सीधे 10th हाउस पे है। यहाँ मंगल आपके तृतीय भाव में मौजूद हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट कह सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो आपका समय रहने वाला है बहुत ही अच्छा रहने वाला है। चलिए विस्तार से चर्चा करें, लेकिन उससे पहले आप सभी से अनुरोध मेरा है कि सबका वीडियो लाइक करते हैं यहाँ भी लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके राशि के बारे में रोज़ नई जानकारी आपको मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाला ऑल बटन दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो आपको बता दें, ये 4 दिन आपका समय बहुत अच्छा रहेगा। तो पॉजिटिव बातें क्या क्या होगा, क्या अच्छा हो सकता है, कहाँ आपको सतर्क रहना है, ये तो बाद में बताएंगे। तो बड़ी बात यह है कि इन 4 दिनों में राहु एक्टिव बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको पैसे प्राप्ति, धन प्राप्ति के लिए नए नए ऑफर मिल सकते हैं। कहीं से धन आ सकता है, कहीं से पैसे आ सकते हैं, धन में इजाफा हो सकता है, पैसे की बढ़ोतरी हो सकते हैं, जो रुका हुआ पैसा है वो आपको वापस मिल सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय बहुत ही अच्छा है। और बड़ी बात यह है कि एकादश भाव का राहु जो है वो आपको पैसे भी दिलाएगा, धन भी दिलाएगा और ऐसा लाभ देगा जो अब तक आपको प्राप्त नहीं हुआ। मतलब अद्भुत लाभ देता है। जी हाँ मित्रों, अद्भुत लाभ आपको देता है जो आपके जीवन को बदल देगा। जैसे कि बड़े काम आपको मिल जाएगा, बड़े प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएगा, कोई बहुत बड़ा जैसे फिल्म इंडस्ट्री में काम मिल जाए कोई, या कोई कहीं ऐसा कोई काम मिल जाए जो आपने कहीं कुछ सोचा नहीं है और वो बहुत बड़े स्तर का चीज़ देता है, अचानक बड़ा धन देता है। अब ये धन कहाँ कहाँ किस किस तरह के से देगा, नेटवर्किंग के माध्यम से देगा, फिल्मी इंडस्ट्री से दे सकता है या बिजनेस व्यापार से दे सकता है, शेयर मार्केट वगैरह से दे सकता है, डिजिटल मार्केट से, विदेश के माध्यम से। क्योंकि राहु जब 11th हाउस में होते हैं तो कहीं ना कहीं इसका माध्यम कोई भी हो लेकिन धन आता है। इसलिए ये धन आने का, सैलरी बढ़ने का, प्रमोशन होने का अच्छा समय आपका ये बन रहा है। इसलिए बहुत समझदारी से चलना है, समय का सदुपयोग करते रहना है, बेकार के समय इधर उधर बर्बाद करने से आपको बचना है। अचानक से मौका मिलता है, कम समय का मौका देगा और उसी में आपको आगे निकल जाना है। ये 4 दिन वैसे समय अच्छा है। वैसे तो राहु आगे भी एक्टिव है, आने वाले समय में भी एक्टिव रहेगा। और बाकी आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपके चौथे भाव में तीन तीन ग्रह बैठे हैं। जी हाँ मित्रों, तीन तीन ग्रह बैठे हैं। अब इससे फ़ायदा तो बहुत मिलेगा। सबसे पहले तो बुध के साथ साथ सूर्य भी मौजूद हैं, सूर्य के साथ साथ गुरु भी हैं और ये कहाँ है, सीधे आपके लाभ के चौथे भाव में। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा बहुत कुछ हो सकता है क्योंकि ये 3 ग्रह एक साथ रहेंगे तो बिजनेस, व्यापार, कारोबार में फ़ायदा देंगे। बिजनेस व्यापार के साथ साथ आपको भूमि, भवन, पैतृक संपत्ति खरीदने में आपकी इच्छा जो होगी वो पूर्ण हो सकती है। जैसे घर खरीदने की आप सोच रहे हैं, पैतृक संपत्ति के लिए आप सोच रहे हैं, या कोई विवाद आपके पैतृक संपत्ति को लेकर चल रहा है, उस पैतृक संपत्ति में आपको लाभ मिल सकता है। भूमि खरीदने का प्लान आपका सक्सेस हो सकता है। कहीं से कोई ऐसा मौका भी आपको मिल जाएगा जहां आप ज़मीन खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं। जो भी करेंगे वो बहुत बड़े स्तर पर करेंगे, जिसमें मकान के सुख प्राप्ति का योग इस समय बना हुआ है। घर खरीदना, मकान खरीदना, यहाँ तक कि खुद के रोजगार, व्यवसाय की भी प्लान इस समय करेंगे।
अपना खुद का रोज़गार शुरू करने का प्लान, जैसे कि किराए पर रूम लेना, किराए पर घर लेना, किराए पर कुछ लेना और शुरू करना, मशीन खरीदना या कुछ भी ऐसा, पशुपालन, मछली पालन, ऐसा कुछ बड़े प्लान करना। दोस्तों एक छोटी-सी बात आपको बताना चाहेंगे, हमें जैसे कि मैंने जिसका कुंडली देखा था उनको बताया था कि आप इस जितना ज़्यादा हो सके भूमि से संबंधित काम करें, क्योंकि उनके ग्रहों की स्थिति वैसी थी। हमने बताया वो भूमि से संबंधित काम करें और मछली पालन, पशुपालन ऐसा कोई काम मैंने बताया था। अब ये बहुत समय की बात है, मतलब 3 साल पहले मैंने उन्हें बताया था और वो मुझे मतलब कह सकते हैं कि इतनी खुशी हो रही है कि वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, जबकि वो जॉब के लिए इतना तरस रहे थे कि मतलब एक जॉब प्राप्ति नहीं हो पा रहे थे, जिस कारण मेरे पास आए थे। लेकिन वो जॉब उनके साथ जॉब कर रहे हैं, मतलब उन्होंने 6 से 7 लोगों को अपने पास जॉब पर रखा है, वो भी एक अच्छी सैलरी देकर। बस कुछ कहना नहीं चाहेंगे, बहुत अच्छा है। तो मित्रों कहीं न कहीं आपका खुद का जो भाग्य है वो आप जान जाएँ कि ऐसा होने वाला है, वो आप उस पर पूरी तरह से मेहनत करें तो आप बहुत आगे निकल सकते हैं। यहाँ गुरु बहुत अच्छी स्थिति में है। आगे बात करें, इन 4 दिनों में गुरु का प्रभाव इतना अच्छा है कि आपको किसी अपनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, किसी संत महात्मा का आशीर्वाद प्राप्त होगा। यहाँ तक कि संभवतः आप धार्मिक स्थल पे भी भ्रमण करने जाएँ या किसी भी ऐसे स्थल पे भ्रमण करने जाएँ, जहाँ आपको यदि लगे कि कोई कहीं न कहीं ये बहुत ही सच्चे इंसान हैं, साधु महात्मा संत हैं, तो उनको प्रणाम करें, आशीर्वाद ज़रूर लें। आपका वैसे तो समय अच्छा चल रहा है और अच्छा समय चलेगा। आगे बात करें तो मित्रों इस समय बुधादित्य योग का भी प्रभाव है, जो बिजनेस में आपके किस्मत को खोल देगा, बंद किस्मत के ताले को खोल देगा और चौतरफा लाभ भी देगा। इसलिए ये कह सकते हैं कि समय आपका बहुत अच्छा है। आगे बात करें तो इस समय माता का सुख प्राप्त होगा, वाहन का सुख प्राप्त होगा, जैसा मैंने पहले ही कहा। शिक्षा में भी बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। यदि विद्यार्थी हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके आगे निकलना चाहते हैं, तो ये देखिए आपके शिक्षा में भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और बड़ी बात तो आपको बता दें, इस समय बहुत बड़े कर्ज से भी आपको बाहर निकाल सकता है। अब ये नहीं है कि 4 दिन में कर्ज से बाहर निकल जाएंगे, 5 दिन में कर्ज से बाहर निकल जाएंगे, ऐसे कहना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। इसलिए एकदम से ये कहना भी ठीक नहीं है, लेकिन ये कह सकते हैं कि इस समय आप पैसे के मामले में, धन के मामले में बहुत ही अच्छी स्थिति में आ जाएंगे, जिससे कि आप आगे निकल जाएंगे, मतलब कर्ज से बाहर निकलने में आपको मदद करेगा। इस समय ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो गणितज्ञ हैं, जो शिक्षक हैं, जो लिखने का काम करते हैं, लेखन का काम करते हैं, ये कह सकते हैं। लेखन का काम करने वाले में बहुत तरह के होते हैं, बस यही समझ लें कि बहुत तरह के लोग होते हैं। चाहे वो फिल्म की कहानी लिखें, फिल्म का डायलॉग लिखें, चाहे वो ऐसे भी लोग जो गाने लिखें, कविता लिखें, कहानी लिखने वाले हों या कंप्यूटर पर काम करने वाले हों, ऐसे बहुत तरह के लोगों को इस समय फ़ायदा होगा। यहाँ तक कि कला क्षेत्र में भी जो लोग हैं उनको भी बहुत फ़ायदा होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि कला क्षेत्र से जुड़े लोगों को संगीत कला में रुचि बढ़ेगी, नृत्य और गीत नृत्य आदि में बहुत बेहतर रुझान और फ़ायदा मिलेगा। इसलिए ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत, वैल्यू सब बढ़ने वाले हैं। आप इस समय अपने आप में देखेंगे बहुत अच्छे बदलाव। इसलिए ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बेहतर और अनुकूल रहने वाला है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, जिससे कि डेली नई जानकारी मिलता रहेगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।